नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। न्याय से वंचित करने की कोशिश, पुरातन ज्ञानवापी परिसर सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती कि उचित का सबसे जीवंत उदाहरण है। पवित्र काशी के ज्ञानवापी परिसर का न्यायिक वीडियो सर्वेक्षण सार्वजनिक विमर्श में है। 16 मई को इसके परिसर में अधिवक्ता आयुक्त की कार्यवाही के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने के दावे के बाद संबंधित क्षेत्र पर अदालती प्रतिबंध है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जब से इसे लेकर सुनवाई प्रारंभ हुई तब से 1991 का पूजा स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम भी चर्चा में है। इसे तत्कालीन नरसिंह राव सरकार द्वारा संसद में पारित कराया गया था। इसका उल्लेख वामपंथी सेकुलर वर्ग यह कहते हुए कर रहे हैं कि यह संसद में पारित कानून है। इसे चुनौती देना लोकतंत्र संविधान का अपमान है। यदि ऐसा है तो फिर 2019 में संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ इसी जमात ने देश के कई क्षेत्रों को हिंसा की आग में क्यों झोंका। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष पूजा स्थल अधिनियम की वैधानिकता पर प्रश्न उठा रहा और उसे निरस्त करने की मांग कर रहा है। इसे सेकुलर, लिबरल, कुनबा सांप्रदायिक बता रहा है। गौर करें कि यही कुनबा संसद से पारित तीनों कृषि कानून सुधारों पर क्या कह रहा था। क्या ये सत्य नहीं कि पीएम मोदी की राजनीतिक वैचारिक विरोध के कारण हजारों की भीड़ ने इन प्रगतिशील कानूनों को काले कानून बताकर दिल्ली के सीमांत रास्तों को 1 वर्ष तक अवरुद्ध किया। यह स्थिति तब थी जब 85.7% किसान संगठनों ने इन कानूनों का समर्थन किया था। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। देश ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक लाल किले पर नंगी तलवारों और हथियारों के साथ भीषण उन्माद देखा। उन्मादियों ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर पुलिस कर्मियों को रोंदने का प्रयास किया। कुछ प्रदर्शनकारियों की तख्तियों, परिधानों और वाहनों पर खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाली की तस्वीर दिखी। इसके अलावा दलित लखबीर की सिख पंथ की कथित बेअदबी के आरोप में निर्मम हत्या देखी। प्रदर्शन स्थल पर एक महिला से दुष्कर्म की खबर भी सुनी। ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री ने देखा कि देश विरोधी शक्तियां लामबंद हो रही हैं और उन्हें विदेश से वित्त पोषण हो रहा है जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा बन रहा है, तो ये कानून वापस लेने के लिए बाध्य हो गए। जब समाज के एक वर्ग की अनैतिक आपत्ति पर सरकार ने उपयोगी कृषि कानून को निरस्त कर दिया तो ज्ञानवापी सर्वेक्षण को लेकर हिंदू पक्ष और पूजा स्थल अधिनियम की नीयत पर सवाल खड़े करना या उसे निरस्त करने की मांग करना अपराध कैसे। यह अकाट्य सत्य है कि यह कानून हिंदुओं को उनके ध्वस्त पूजा स्थलों को वापस पाने का अधिकार और वहां पूजा अर्चना से वंचित करने का दूषित प्रयास ही था, जो मुस्लिम तुष्टीकरण और सनातन संस्कृति विरोधी मानसिकता से प्रेरित था। पुरातन ज्ञानवापी परिसर सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती कि उचित उक्ति का सबसे जीवंत उदाहरण है। मंदिर संरचना में नंदी का मुख विगत 3.5 शताब्दियों से विपरीत दिशा की ओर होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि हिंदू मान्यता आस्था के अनुसार किसी भी शिवालय में शिवलिंग शिव मूर्ति की ओर देखते हुए श्री नंदी की प्रतिमा होती है। काशी का प्राचीन मंदिर 1194 से 1669 के बीच कई बार इस्लामी आक्रमण का शिकार हुआ, लेकिन वह हर बार हिंदू प्रतिकार का साक्षी भी बना। औरंगजेब ने जिहादी फरमान जारी कर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों से मस्जिद बनाने का आदेश दिया। इसका मकसद केवल पराजितों को अपमानित करना था। इसी सोच के साथ औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा स्थित मंदिर को भी ध्वस्त किया। जब ज्ञानवापी परिसर में अदालत निर्देशित सर्वेक्षण पर कथित
वजू खाने में प्राचीन शिवलिंग के प्रमाण मिले तो एक वर्ग की ओर से हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात करते हुए घृणित टिप्पणियां की गई। इनमें से कोई भी उस प्रकार की निशंसता का शिकार नहीं हुआ जैसे इस निंदा के नाम पर फ्रांसीसी शिक्षक शमू अल्पेटी और कमलेश तिवारी हुए थे। इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर मूर्तियों को तोड़ने की मानसिकता का सटीक उल्लेख तारीख ए सुल्तान महमूद ए गजनवी पुस्तक में मिलता है। इसके अनुसार जब गजनवी की एक पराजित हिंदू राजा ने मंदिर ध्वस्त न करने के बदले अकूट धन देने की पेशकश की, तब उसने कहा था कि हमारे मजहब में जो कोई मूर्ति पूजकों के पूजा स्थल को नष्ट करेगा वह कयामत के दिन बहुत बड़ा इनाम का हकदार होगा, और मेरा इरादा हिंदुस्तान के हर नगर से मूर्तियों को पूरी तरीके से हटाना है। इस तरह का उल्लेख इस्लामी आक्रांताओं के समकालीन इतिहासकारों या उनके दरबारियों द्वारा लिखी विवरण में सहज मिल जाता है। औरंगजेब के खूनी इतिहास पर लिखी गई मयासिर ए आलमगीरी भी इसका एक प्रमाण है। क्या किसी समाज को न्याय से केवल इसलिए वंचित कर दिया जाए क्योंकि उससे विवाद उत्पन्न होगा? हम जानते हैं कि भारतीय समाज शताब्दियों तक अस्पृश्यता सहित कई कुरीतियों के से अभिषिक्त रहा है। जन जागृति के कारण आज उन पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है। भारतीय समाज ने ऐतिहासिक अन्यायों गलतियों को सुधारने और उन पर पश्चाताप करने हेतु दलितों वंचितों के लिए आरक्षण व्यवस्था की तो दहेज, कन्या, भ्रूण हत्या आदि के संदर्भ में कई प्रभावी कानून भी बनाए। इस पृष्ठभूमि में वृद्ध हिंदू समाज ने इस्लामी राज में जो असंख्य अन्यायपूर्ण कृत्य झेले परिमार्जन में आखिर समस्या कहाँ आ रही है? निसंदेह अतीत में विदेश या आतताइयों द्वारा इस्लाम के नाम पर किए गए अत्याचारों के लिए वर्तमान भारतीय मुसलमानों का कोई दोष नहीं दे सकते, किंतु जब इस समाज का एक वर्ग स्वयं को कासिम, गजनवी, गोरी, बाबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, जिन्ना, इकबाल आदि से जोड़ता है और उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत मानता है तो फिर बात बिगड़ती ही है। इस स्थिति के लिए मार्क्स, मैकाले, मानस बंधु भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जो दशकों से मुस्लिम समाज को उनकी मूल संस्कृति जड़ों के स्थान पर इस्लामी आक्रांताओं से चिपकाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा करके वे लोगों को गुमराह करने के साथ ही देश को घातक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इस समाचार के लेखक हैं वरिष्ठ स्तंभकार एवं राज्यसभा के पूर्व सदस्य बलबीर पुंज। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।